दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बीएस शेखावत और मैं एक धार्मिक नगरी अजमेर से का रहने वाला हूँ। आज हम एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की कटिंग लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर पर्सनैलिटी। आपका वर्क ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, ये इसका शीर्षक है और ये दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में। और इसका लेखक है अनूप तनेजा। अनूप तनेजा एक बहुत अच्छे लेखक हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में भी बहुत लेख लिखते रहते हैं तथा इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। इनविजिबिलिटी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इंसान के इनविजिबिलिटी जो हमें दिख नहीं रहा है और वास्तव में है, तो इस तरह से एक ये आध्यात्मिक टॉपिक है जो रोज अखबार में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, और इसको हम पढ़ करके सुनाते हैं। मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसके जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उनको हम अलग से मेंशन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इस तरह से हम इंग्लिश की तैयारी करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, और हम अपनी वोकेब को भी मजबूत करते हैं। इसमें से हार्ड वर्ड सीख करके हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी में हासिल करते हैं। इस तरह से न्यूज़पेपर को हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग को। मैंने इसको वहाँ से न्यूज़पेपर से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है और इसको वर्ड फॉर्म में लिख करके आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो जैसा कि आज का शीर्षक मैंने बताया, शीर्षक आज का था लेट योर वर्क स्पीक। आपका काम ही बताता है फॉर योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपका वर्क ऑटोमेटिक बताता है। लिखने वाले हैं अनूप तनेजा जी। और अब आपकी वर्क कैसा होना चाहिए और हमारी पर्सनैलिटी अपने आप निखर के आती है हमारे वर्क के नेचर के ऊपर। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्या है देखिए कैसे आती है वर्क के ऊपर। ओरिजिन स्वेट मॉडर्न कोई लेखक हैं, पुराने विदेशी लेखक हैं, उन्होंने लिखा है एन अमेरिकन इंस्पिरेशनल ऑथर। एक अमेरिका के ऑथर हैं ये। इंस्पिरेशनल का मतलब होता है हमको इंस्पायर करने वाले, प्रेरित करने वाला। ऐसा एक ये लेखक है। क्या लिखते हैं, प्लेसेस 3 इम्पोर्टेंट सजेशंस। 3 इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं बिफोर यंग मैन, एक जवान आदमी के लिए और एक वुमेन के लिए। 3 सजेशंस क्या हैं वो हमें ध्यान देना है। हु आर एम्बार्किंग। एम्बार्किंग का मतलब होता है जैसे किसी काम की हम शुरुआत करते हैं जोश से, उसको बोलते हैं एम्बार्किंग। एम्बार्किंग ऑन ए न्यू कैरियर, जब हम नए कैरियर की तैयारी करते हैं। एंड इन एस्पायरिंग टू मेक इट बिग इन लाइफ, और इसको हम एक बड़ा टारगेट लेकर के चलते हैं। एस्पायरिंग का मतलब प्रेरित होकर के एम्बार्किंग करना, किसी कैरियर बनाने के लिए शुरुआत करना, उसको एम्बार्किंग कहते हैं। 3 नियम बताए हैं। पहला नियम, फर्स्ट, नेवर लुक अपॉन योर ऑक्यूपेशन। आप अपने धंधे को मत देखिए, ऑक्यूपेशन यानी बिजनेस, एज डर्जरी। डर्जरी का मतलब होता है कठिन वर्क, हार्ड वर्क, उसको मत देखिए। तो फिर इफ यू अप्रोच योर वर्क डर्जिंगली, अगर आप इसको बहुत कठिन काम समझोगे, डर्जिंग का मतलब होता है कठिन काम समझोगे, एंड पुट हाफ हार्टेड सर्विस
इनटू। और हाफ हार्टेड का मतलब होता है आधा अधूरा मन। आधे अधूरे मन से अगर किसी को काम करोगे तो व्हाट यू डू, तो आपने क्या किया? यू हैव नॉट लर्नड, आपने कुछ भी नहीं सीखा। द रियल आर्ट ऑफ लिविंग, कि अच्छी तरह से आर्ट ऑफ लिविंग आपने नहीं सीखी। अगर हाफ हार्टेड आधे अधूरे मन से काम किया तो क्या करना चाहिए? द क्वालिटी ऑफ योर वर्क विल हैव ए ग्रेट डील, आपके कार्य करने की जो क्वालिटी योग्यता है वो ग्रेट डील वो है टू डू विद द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई है। द हैबिट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन द बेस्ट ऑफ विच यू आर कैपेबल। हैबिट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन, इंसिस्टिंग का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहना। इज द बेस्ट ऑफ विच यू आर कैपेबल, यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। इसका मतलब सीखने की तमन्ना रखना सबसे बड़ी योग्यता है। एंड ऑफ ऑलवेज डिमांडिंग ऑफ योरसेल्फ द हाईएस्ट, और हमेशा हमारी डिमांड चाहे होनी चाहिए ठेठ ऊंचाई पर चढ़ने की। नेवर एक्सेप्टिंग द लोएस्ट, जमीन में गिरा हुआ नीचे की सोच नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच ऊपर की होनी चाहिए। विल मेक ऑल द डिफरेंसेस, इससे क्या होगा कि हमें बिल्कुल डिफरेंसेस, सब डिफरेंस पता चलाएगा बिटवीन मीडियोक्रेसी और फेलर। हमको मीडियोक्रिटी का मतलब होता है औसत दर्जे का या फेल हो जाना, ये टॉप, ये औसत दर्जा, ये फेल हो जाना, इसका हमें पता चल जाता है। एंड ए सक्सेसफुल कैरियर, और सक्सेसफुल कैरियर का भी हमें पता चल जाता है। डू योर ओन थिंकिंग, आप अपने खुद के विचारों पर विचार कीजिए। एंड कैरी आउट योर ओन आइडियाज, और आप अपने खुद के आइडियाज को साथ लेके चलिए। कैरी आउट का मतलब होता है अपने खुद के आइडिया से आगे बढ़िए। एज फॉर एज पॉसिबल, जहां तक हो सके, इवन थाउ वर्किंग फॉर अनदर, भले ही आप किसी और के लिए कार्य करते हों। लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर पर्सनैलिटी, आपके काम को बोलने दीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपका काम ही आपकी पर्सनैलिटी बताता है। मार्डन फर्दर, मार्डन एक दूसरा लेखक है। फर्दर सेज, वो आगे कहते हैं, दैट वी मस्ट ब्रिंग टू अवर वर्क, वी मस्ट ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लेकर आना, हमको लेके आना चाहिए टू अवर वर्क द स्पिरिट ऑफ एन आर्टिस्ट, हमको हमारे काम में आर्टिस्ट कला लेकर के आनी चाहिए। इंस्टीड ऑफ एन आर्टिसन, आर्टिसन वो होता है कारीगर को बता दो वो कारीगर करता रहे। आर्टिस्ट होता है जो खुद सोच करके काम करता है। इन दोनों में ये फर्क है, आर्टिस्ट और आर्टिसन में। तो हमें आर्टिस्ट बनना चाहिए, आर्टिसन नहीं। नो मैटर हाउ हम्बल यू वर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने काम के प्रति कितने विनम्र हो। मे अपेयर इन योर वर्क न्यू जॉब, हो सकता है आप किसी नए जॉब के अंदर अपेयर हुए हों। यू मस्ट कंप्लीट इट, आपको इसको पूरा करना चाहिए विद ए पॉजिटिव स्पिरिट एंड बर्निंग डिजील। पॉजिटिव स्पिरिट और बर्निंग जील का मतलब उत्साह से पूरा करना चाहिए इसको। पॉजिटिव स्पिरिट यानी पॉजिटिव सोच और उत्साह से पूरा करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इट टू बी द वर्क ऑफ गॉड,
इस काम को भगवान का काम समझ करके करना चाहिए जब हमें सफलता मिलती है। सेकंड, पहला काम तो ये हो गया। सेकंड, नेवर श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। कभी भी कम मत होइए, उस सिकुड़िए मत फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से। पीपल हु हैव नेवर बीन एंट्रस्टेड। एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना, काम सौंपना, उसको कहते हैं एंट्रस्ट। पीपल हु हैव नेवर बीन, जिनको कभी जिम्मेदारी नहीं दी गई विद टास्क, किसी काम के साथ में इन्वॉल्विंग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े काम में इन्वॉल्व होते हुए, आर नेवर एबल टू रियलाइज, वो कभी महसूस कर ही नहीं सकते जिंदगी में देयर फुल पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज, वो कभी भी जिम्मेदारी और से काम कर ही नहीं सकते। मैनी यंग मैन, बहुत सारे आदमी, अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी से दूर रहते हैं, बिकॉज दे प्रीफर एन इजी लाइफ, वो आराम की लाइफ को पसंद करते हैं, एंड आर नॉट प्रिपेयर्ड, और ना ही वो तैयार हैं टू टैक्स देयर माइंड्स फर्दर, अपने दिमाग को लगाने के लिए भी वो फर्दर तैयार नहीं है। तो ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। मार्डन सेज, मार्डन वापिस फिर वही कहते हैं, दैट इफ आवर एम इज ग्रोथ, अगर हमारा एम ही आगे बढ़ने का है, विद द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ आवर पावर्स, कि हम अपनी हिम्मत को और बढ़ाते चलें, देन वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, हमको तैयार रहना चाहिए, टू एज्यूम लार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए। देयर आर मैनी यंगस्टर्स, बहुत सारे जवान, हु कुड नॉट अचीव एनीथिंग, जो जिंदगी में कुछ नहीं ले पाते हैं। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, जो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, वर्थ वाइल इन लाइफ, पूरी जिंदगी भर, सिंपली बिकॉज दे जस्ट कैरिड आउट द प्रोग्राम्स इवॉल्व्ड बाय अदर्स, वो सिर्फ दूसरों के प्रोग्राम में जाके इन्वॉल्व होते हैं, अचीव कुछ नहीं करते हैं। एंड नेवर मेड एफर्ट्स, ना ही कोई वो एफर्ट्स, कठिन परिश्रम करते हैं, टू स्टैंड अलोन, अकेले खड़े होने का, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, अपने आप में कुछ करके दिखाने के लिए, एंड टू कार्व, कार्व का मतलब होता है कार्विंग, मूर्ति के ऊपर कुछ शक्ल बनाना, वो कार्विंग वर्क कहलाता है। एंड टू कार्व आउट ए नीश, नीश यानी एक पर्टिकुलर टारगेट, नीश यानी एक पर्टिकुलर जगह, फॉर देम सेल्वेज इन देयर चूजन वोकेशन, वोकेशन बोलते हैं अपने पेशा को, जो अपने पेशा में एक्सपर्ट होते हैं ना, वो लोग। तीसरा, तो वो लोग अपने पेशा को अचीव कर लेते हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं। थर्ड नियम है उसका, मेक कैरेक्टर योर बिगेस्ट एसेट। एसेट का मतलब होता है हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी, पावर। मेक कैरेक्टर योर बिगेस्ट, आपका चरित्र ही सबसे बड़ा होना चाहिए। यंगस्टर्स यानी नए आदमी, हु स्टार्ट देयर कैरियर्स, जो अपना कैरियर बनाते हैं, विद ए फर्म रिजॉल्व, फर्म रिजॉल्व का मतलब दृढ़ निश्चय के साथ, टू मेक कैरेक्टर, अपना चरित्र, कैरेक्टर बनाते। कैरेक्टर का मतलब दो होता है, अपना कैरेक्टर यानी चरित्र भी होता है, कैरेक्टर यानी रोल भी होता है। देयर बिगेस्ट कैपिटल, बड़ा रोल अदा करने के लिए, एंड टू प्लेज, प्लेज का मतलब होता है शपथ ले लेना कि ये काम तो करके रहूंगा। देयर टोटल कमिटमेंट टू वेरी ऑब्लिगेशन दे एंटर इनटू, अगर इस तरह से कोई आदमी अपनी शुरुआत करता है, विल नेवर बी फेलर, तो वो कभी फेल नहीं होता।
थाउ फॉर्च्यून, भले ही, फॉर्च्यून इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे चाहे पैसा नहीं मिले, माइट इलूड का मतलब भ्रम में रखना, भले ही पैसा हमको भ्रम में रखे, देम एट टाइम, उस समय, नो मैन हु लूजेज दिस कैरेक्टर एवर रियली राइजेज टू ग्रेट हाइट्स। सॉरी, थाउ फॉर्च्यून इन टर्म्स ऑफ मनी माइट इलूड, भले ही भाग्य उसका साथ नहीं दे पैसे से, देम एट टाइम, नो मैन हु लूजेज हिज कैरेक्टर, जो आदमी अपना कैरेक्टर लूज नहीं करता है, एवर रियली राइजेज, वो ऊपर बढ़ता है, टू ग्रेट हाइट्स, वो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। दोज हु टेक रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है कोर्स यानी अवधि, और रिकोर्स यानी बहुत बड़ी अवधि। दोज हु आश्रय, दोज हु टेक रिकोर्स टू डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब गलत काम के अंदर, नॉट ईमानदार, वेज टू फर्दर देयर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, जो आदमी ईमानदारी से अपना कैरियर नहीं बनाते हैं, विल बी कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड मतलब वो उनको डर के रहते हैं, बाई देयर कंसिंस यानी होती है अंतरात्मा, वो अपने अंतरात्मा से ही डरते हैं, दैट कीप्स टेलिंग देम, वो आत्मा उनको कोसती रहती है, यू नो यू आर ए फ्रॉड, आत्मा कहती है कि जो तुमने किया है दैट वर्क इज फ्रॉड, यू आर नॉट द मैन यू प्रिटेंड टू बी, तुम वो आदमी नहीं हो जिसको जो काम दिया गया है वो किया, तुमने बहाना बनाया है। द कंसिस्टनेस का मतलब होता है अंतर आत्मा, ऑफ नॉट बीइंग जेन्युइन, जिसकी अंतरात्मा कहती है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, नॉट बीइंग व्हाट अदर्स थिंक यू टू बी, जो दूसरा लोग सोचते हैं वैसे भी तुम नहीं हो, सेटर्स का मतलब बिखर जाते हैं, समाज में से टूट जाते हैं, वंस सेल्फ रेस्पेक्ट, वो अपने खुद की इज्जत नहीं कर पाते हैं, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ा पाते हैं, फेल हो जाते हैं। मॉडर्न थस एडवाइजेस, फिर आगे मॉडर्न कहते हैं, यंग पीपल नॉट टू स्टे, नए यंग पीपल को नहीं रुकना चाहिए, इन ए क्वेश्चनेबल ऑक्यूपेशन, क्वेश्चनेबल ऑक्यूपेशन होता है बहाना बनाने वाले लोग हमेशा क्वेश्चनिंग ही करते रहते हैं, ऐसा आदमी नहीं बनना चाहिए। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट इंड्यूसमेंट इट ऑफर्स, चाहे हमें कुछ भी मिलता हो, इट इज इंडीड डीमोरलाइजिंग, ये वास्तव में डीमोरलाइजिंग है, टू दी मेंटल फैकल्टीज, दिमाग के अंदर, टू डू समथिंग, ऐसा करने के लिए, दैट डज नॉट हैव द अप्रूवल ऑफ वंस कंशियंस, किसी की भी आत्मा ऐसा करने की गवाही नहीं देती है। देयर इज ए हायर मीनिंग, एक इसका ऊंचा मीनिंग यह है, समथिंग डीपर एंड नोबल इन ए वोकेशन, डीपर का मतलब गहरा, एंड नोबल यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, इन ए वोकेशन, वोकेशन यहाँ छुट्टी को नहीं बोला गया है, वोकेशन यानी पेशा, बिजनेस, अपने काम का पेशे में, देन मेकिंग ए लिविंग, और फिर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, यानी कि पैसे को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। द पार्ट ऑफ आवर लाइफ वर्क, हमारी जिंदगी का कार्य, विच गिव्स अस ए लिविंग, जो हमें लिविंग देता है, विच वो हमें प्रोवाइड्स देता है, द ब्रेड एंड बटर, वो ही हमको खाने को देता है, इज मियरली, मियरली का मतलब होता है मात्र,
मात्र incidental to the great disciplinary educative phase of it, उसी से हमारे को ग्रेट डिसिप्लिनरी, बहुत ही नियम के अनुसार रहने वाली एजुकेशन भी मिलती है। द सेल्फ अनफोल्डमेंट, फोल्ड का मतलब होता है फोल्ड कर देना, अनफोल्ड यानी खोल देना। द सेल्फ अनफोल्डमेंट, इस तरह से हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं और आगे एग्जिस्ट में आ सकते हैं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हाउ लार्ज एंड हाउ ग्रांड, कितना बड़ा और कितना समृद्धि ए मैन और वुमेन यू कैन ब्रिंग आउट ऑफ योर वोकेशन, आप अपने पेशे में कितने बड़े और महान बन सकते हो। नॉट हाउ मच मनी, पैसा ही नहीं, देयर इज इन इट, इसमें सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं है, इसमें महानता भी है, इज्जत भी है। तो इस तरह से एक ग्रेट इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरह का आज ये टॉपिक था कि आप ईमानदारी से और तल्लीन होकर अगर काम करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और ये स्पीकिंग ट्री की छोटी सी कहानी थी कि आदमी तमन्ना से, दिल से काम करे तो उसको कुछ अचीवमेंट मिलता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, ध्यान से आपने सुना, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स गॉड।